तो हेलो नमस्ते एंड जय श्री कृष्ण फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो आज रामलला आ गए हैं अयोध्या में। ये कल का ही व्लॉग है। तो आप सभी को बहुत 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 शुभकामनाएं। हमारे जो ये अयोध्या के मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा हो रही है प्रभु श्री राम की। तो यहाँ पे सुबह सुबह उठ के ही आज सब लोग घर पे हैं। तो बच्चों के लिए ना यहाँ पे मैं नाश्ता बना रही थी। नाश्ते में आज बन रहा है एक अलग ही वेरिएशन। उसके लिए मतलब कुछ कुछ अलग अलग ट्राई करना चाहिए। तो उसके लिए मैंने ना 3 चम्मच जितना बेसन ले लिया था और 1.5 चम्मच लिया था चावल का आटा। आप घर पे भी पीस सकते हो, बाहर भी रेडीमेड मिल जाएगा। यहाँ पे डालूँगी सारे मैं ड्राई मसाले, जैसे कि नमक, मिर्च, हल्दी, थोड़ा सा जीरा, थोड़ा सा मेरे पास ना जो अचार का मसाला होता है वो था, और अजवाइन ज़रूर डालें। और इसमें वैसे पता नहीं चलता बच्चों को, लेकिन डाइजेशन सिस्टम के लिए बहुत अच्छा होता है। तो इस तरह से ना छुप छुपा के बच्चों को जो चीज़ें वो नहीं खा सकते हैं ना, मतलब नहीं खाते हैं, उसे आप खिला सकते हो। तो यहाँ पे ना उसके बाद इसका पानी डाल के बैटर बना लेना है। लेकिन बैटर ऐसा बनाना है कि एकदम लिक्विडी सा ना हो, थोड़ा सा टाइट हो, ऐसा बैटर बनाना है। तो मेरा यहाँ पे बैटर रेडी है। और अब बना लेंगे हम छोटे छोटे से इस तरह के ना, जो भी आप बोल सकते हो। तो इस तरह से ना गोल गोल, बस जैसे आप रखो ना, बिल्कुल ये फैल ना जाए, इतनी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। वैसे आप इसको पूड़े भी बोल सकते हो, चीले भी बोल सकते हो, और कोई अलग भी अपना नाम, आप क्या नाम दोगे मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो बस ऐसे तवे पे डाल दिया। ऊपर से डाल दूंगी प्याज। मेरे पास यहाँ पे कोई भी सब्ज़ी नहीं थी एक्स्ट्रा। आप चाहो तो इसके ऊपर अलग अलग सब्जियाँ डाल सकते हो। गाजर हो गया, शिमला मिर्च हो गई, बहुत सारे ऑप्शन हैं। ऊपर से मैंने थोड़ी थोड़ी सी मेथी डाली है, क्योंकि बच्चे सीधे सीधे मेथी नहीं खाते, और मेथी हमारी बॉडी के लिए विंटर में खाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो उसके बाद अब घी डाल देंगे चारों ओर इसके। तो एक ये भी वेरिएशन अलग से हो जाएगा। एक ही चीज़ में आप कितनी सारी चीज़ें बच्चों को खिला सकते हो। तो बस अब इसको उलट पुलट करके अच्छे से सेक लेना है। बिल्कुल भी ज़्यादा घी भी नहीं डालना है, लिमिटेड ही डालना है, कि बस सिर्फ इसमें से ना एकदम सिर्फ बेसन खा रहे हो बच्चे, ऐसा ना लगे, कुछ थोड़ा थोड़ा सा फ्राई किया हुआ हो, इस तरह से लगे। और ना ऊपर सब्जियां डालने की वजह से ना इसका टेस्ट डबल हो जाता है। इसका मैं एक और अलग चीज़ भी बना के आप लोगों को दिखाऊंगी। सिर्फ यही नहीं बनेगा, बहुत सारी चीज़ें बन सकती है इस बैटर से। तो नाश्ते के लिए रोज़ रोज़ हमें बच्चों को क्या खिलाए ये भी ज़्यादा सोचना नहीं पड़ेगा। एक ही चीज़ में से बहुत सारी चीज़ें बन सकती हैं। तो चलिए ये रेडी है। तो उसके बाद अब आगे बनाते हैं इसी बैटर से क्या बनेगा। वो इसको देख के ना बच्चे बहुत ज़्यादा खुश हो गए थे। तो पहले तो एक चीला मैंने अलग से प्लेन बना लिया है, जो अंशु खाएगा। अंशु को चीला ही खाना था, वो युग खा गया। अंशु के लिए रखा नहीं, वैसे अंशु नहाने गया था, तब तक युग ने ना आके उसके ऊपर हाथ मार लिया। तो यहाँ पे भी एक नॉर्मल चीला ही बना लेना है आपको। उसके बाद चीले में ये जो पनीर की भुर्जी होती है ना, सिर्फ भुर्जी नहीं तो फिर आप पनीर को थोड़ा सा प्याज और टमाटर और शिमला मिर्च डाल के एकदम ड्राई ड्राई सा पका लीजिए। और उसके बाद ये जो चीला है उसके अंदर डाल दीजिए। आप चाहो तो चीले के ऊपर ना चटनी, ग्रीन चटनी, केचप सब डाल सकते हो, लेकिन वो फिर ज़्यादा हो जाएगा। और यहाँ पे मैं ये अंशु के लिए बना रही हूँ। तो आप लोगों को पता है कि अंशु थोड़ा हैवी बॉडी है, तो फिर उसके लिए मैं ज़्यादा इन सब चीज़ों को तामझाम नहीं करूँगी। पनीर बहुत अच्छा सोर्स होता है हमारी बॉडी में प्रोटीन के लिए, खास करके उन लोगों के लिए जो हमारी तरह वेजिटेरियन है। तो पनीर खाना चाहिए डेली, मतलब हो सके तो प्रोटीन हमारे शरीर के लिए जितना रिक्वायर होता है उतना देना चाहिए। उसके बाद मैं नहा धो के घर की क्लीनिंग कर ली है सारी, झाड़ू पोछा बर्तन सब कुछ हो चुका है, डस्टिंग वस्टिंग। और रामलला आ रहे हैं तो घर की तो डीप क्लीनिंग कल भी हुई थी और आज भी अच्छे से हुई है, और बिल्कुल दिवाली जैसा त्यौहार है आज। तो अब नहा के धो के ना मैंने सारे कपड़े भी धुल चुके हैं। तो यहाँ पे ना मैं सारे कपड़ों को सूखा दूंगी, ताकि दिन भर जब तक मैं दूसरे काम करती रहूँ, क्योंकि आज बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें बनने वाली है, भगवान को भोग लगाना है। और ना मेरे साथ एक कांड हुआ कि मेरे पास ना भगवान श्री राम की कोई फ़ोटो ही नहीं है, मूर्ति तो नहीं है लेकिन फ़ोटो भी नहीं है। और मुझे सूझा भी नहीं कि मैं अगले दिन जाके लेके आ जाऊँ। लेकिन फिर मैं बहुत घूमी, बहुत ज़्यादा घूमी, कहीं पे नहीं मिला। इवन आज फूल भी नहीं मिल रहे थे कहीं पे। तो बहुत दुख हुआ यार, कि काश मैंने ना पहले ये सब चीज़ों का इंतज़ाम करके रखा होता। और हमेशा ना मिल जाता है हमारे यहाँ, और कभी भी कुछ भी बंद नहीं होता। खुली थी शॉप सारी, लेकिन फूल ही ख़त्म हो गए थे।
चलिए कोई नहीं, अब इसका भी मैं जुगाड़ कर लूँगी। देखिए हम इंडियन लेडीज़ जुगाड़ू होती है और बहुत अच्छा जुगाड़ किया, आप लोगों को देख के ना अच्छा लगेगा। तो इसके लिए बने रहे अंत तक। और हाँ, वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाए और वीडियोज़ को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। अब यहाँ पे मैं कर रही हूँ मंदिर की सफाई, क्योंकि बिना मंदिर की सफाई किए भगवान को तो हम विराजमान कर नहीं सकते हैं, उनका स्वागत नहीं कर सकते। हम अयोध्या तो नहीं जा सकते हैं, लेकिन हमारे घर पे जितना हो सके उतना कर सकते हैं। तो यहाँ पे ना मैं अच्छे से मंदिर की क्लीनिंग करूँगी और मंदिर में भी आज थोड़ा सा चेंजेस लाने वाली हूँ। तो ये जो मेरा ऑक्सीडाइज का मंदिर है ना, वो मैं उसका भी एक बहुत अच्छा मतलब चीज़ करने वाली हूँ, जिसे देख के आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन वो किसी और व्लॉग में दिखाऊंगी। हाल फिलहाल यहाँ पे मैं ये जो जहाँ पे मंदिर पड़ा हुआ था ना, जिस जगह पे जिस स्थान पे मंदिर रखा हुआ था, सॉरी पड़ा हुआ नहीं बोलते, माफ़ी चाहूँगी, तो वहीं पे मैंने एक कपड़ा मतलब जो एक आसन होता है वो बिछा लिया है। और सारे जितने भी देवी देवता के फ़ोटो से मेरे पास विग्रह नहीं रखती हूँ, क्योंकि हम लोग यार गृहस्थी लोग हैं और विग्रह रखते हैं तो अलग से बहुत ज़्यादा उनकी देखभाल, पूजा, स्नान ये सब करना पड़ता है, जो मुझसे नहीं हो पाता। तो इसीलिए मैं सारे फ़ोटोज़ ही रखती हूँ, सिर्फ विग्रह एक लड्डू गोपाल का रखती हूँ और उनकी सेवा ही कर पाती हूँ। ज़्यादा नहीं कर पाती हूँ, जितना हो सकता है उतना कर पाती हूँ उतना करती हूँ। तो इसीलिए विग्रह नहीं रखती हूँ। तो सारी फ़ोटोज़ को मैंने क्लीन कर लिया है, गंगा जल छिड़क के अच्छे से पोंछ लिया है। और मंदिर में सभी जगह अच्छे से गुलाब का इत्र डाल दिया था मैंने, और बहुत अच्छे से कर लिया मंदिर की सफाई। और थोड़ा देखने में भी ना मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, मंदिर के अंदर जो था ना उससे तो अच्छा ये लग रहा था। और वैसे भी घर का मंदिर कभी भी बंद नहीं होना चाहिए। हाँ, जो बाहर मंदिर होते हैं बड़े बड़े, उनके दरवाजे बंद होते हैं। घर पे जो मंदिर होते हैं, अगर आप लोग दरवाजे बंद करते हो तो मत करना, घर के मंदिरों के दरवाजे कभी भी बंद नहीं होते। इसीलिए मैंने यहाँ पे दरवाज़ा नहीं, वैसे तो मेरा मंदिर का काम ही नहीं हुआ है, अधूरा सा ही काम कारपेंटर छोड़ के गए थे। और यहाँ पे अब सारे भगवान को अपनी जगह पे रख दिया है। लड्डू गोपाल का सारा काम आज अंशु ने किया है, उनको नहलाना धुलाना, भोग लगाना सुबह का, वो सब कुछ रेडी भी अंशु ने ही किया है। और मैं यहाँ पे अब पोछा लगा लूँगी, क्योंकि बिना पोछा के तो पूजा होगी नहीं। तो अब नीचे जाऊँगी, फिर हाथ पैर धोऊँगी, उसके बाद भगवान के भोग की तैयारी करूँगी। लेकिन सबसे पहले ना मंदिर का एरिया है सारा का सारा अच्छे से एकदम नीट एंड क्लीन कर दूँगी, ताकि भगवान भी खुश हो जाए आज। और चलिए अब चलते हैं नीचे। तो सबसे पहले बनाऊंगी मैं खीर। दाल चावल मैंने बॉईल होने के लिए रख दिए थे सुबह ही, जब मैं झाड़ू पोछा कर रही थी उसी टाइम पे। और यहाँ पे ना जो अयोध्या से चावल आए थे उसको मैं थोड़े से डाल दूँगी इसी खीर में। तो चावलों को खीर में डाल दिया है, बाकी के बचे चावल थे उनको मैंने जहाँ पे पैसे रखते हैं उसी जगह पे तिजोरी में रख दिया है। और यहाँ पे मैं कर रही हूँ दाल को झोंक रही हूँ, तड़का लगा रही हूँ दाल को। तो आज ना सारा का सारा खाना बिना लहसुन प्याज वाला बनेगा, एकदम सात्विक खाना बनेगा। तो गुजराती दाल बन रही है तो उसका छौंक लगा लिया है। और मैंने टमाटर और जो हरी मिर्च होती है उसको चॉपर में अच्छे से चॉप कर लिया था। और ऑयल में मैंने कड़ी पत्ता, थोड़े से खड़े मसाले और थोड़ी सी हींग डाल दी थी। उसके बाद ना सारे पाउडर मसाले जितने भी हम डालते हैं, काफ़ी सारी बार मैंने आप लोगों के साथ गुजराती के दाल की रेसिपी शेयर की है, तो कुछ ज़्यादा डीपली शेयर नहीं कर रही हूँ यहाँ पे। लेकिन हाँ, मैं जैसे जैसे बना रही हूँ वो पूरा दिखा रही हूँ यहाँ पे। और गरम मसाला डाल के फिर अच्छे से मिला लेंगे। बस तड़के का ना एक ही ट्रिक है जो मैं हमेशा बोलती हूँ, कि जो भी तड़का लगा रहे हो उसमें जो भी डाला है, प्याज डाला है, लहसुन डाला है, तो उसको अच्छे से पकने दो, बस ग्रेवी को अच्छे से पकने दो। यहाँ पे तो नहीं डाला है कुछ भी, सिर्फ टमाटर और हरी मिर्चों से ही आज पूरा का पूरा खाना बनने वाला है। तो मैंने दाल को छौंक दिया है, अब ये उबलती रहेगी, इसमें जाएगा थोड़ा सा खटाई और थोड़ी सी मिठाई। और यहाँ पे चावल पक चुके थे तो मैंने ना 8 से 10 जितने काजू लिए थे और उनकी पेस्ट बना ली थी थोड़ा सा पानी डाल के। तो ना खीर के लिए ये एक बहुत बढ़िया टिप है, अगर आप चाहते हो कि आपकी खीर एकदम गाढ़ी गाढ़ी सी और बहुत टेस्टी बने, तो काजू को ना ऊपर से मत डालो, अगर डालना है तो डाल सकते हो, लेकिन काजू का पेस्ट एक बार बना के ज़रूर ट्राई करना। आप लोगों को सीरियसली में आप अपनी खीर में ना एक अलग सा वेरिएशन लगेगा। और कलर के लिए अगर आपके पास सैफरन यानी कि केसर नहीं है तो अब एक चुटकी हल्दी डाल दो। अब यहाँ पे मैंने लिया है पालक। पालक को अगर आप ब्लांच करना चाहते हो तो कर सकते हो, नहीं तो ऐसे कि ऐसे ही मैं इसका पेस्ट बना लूँगी और उसकी बनाऊँगी मैं पूड़ियाँ। हाँ जी, तो आज बनेगी पालक वाली पूड़ियाँ।
वैसे गुजराती में हम पूड़ी नहीं बोलते, पूरी बोलते हैं। तो थोड़ा सा हो जाता है शब्दों का थोड़ा थोड़ा अलग से। और मुझे गुजराती वर्ड्स में ना पूड़ी बोलना बहुत थोड़ा सा अजीब भी लगता है, लेकिन आप लोग नहीं समझोगे सीधा पूरी बोलूँगी तो बस आटे में मैंने और कुछ नहीं मिलाया, सिर्फ नमक मिलाया है। और ये जो पालक का पेस्ट है, पालक भी हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है और बच्चे पालक सीधे सीधे नहीं खाते हैं, तो एक ये मैंने अलग से ट्राई कर लिया है। और भगवान को भोग लगाना है तो कुछ अलग होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। खीर मेरी लगभग आधे एक घंटे से पक रही है, तो अब मैं इसमें डाल दूँगी ड्राई फ्रूट और उसके बाद फिर आगे का प्रोसेस करेंगे। थोड़ी देर के लिए तो ये ऐसे ही उबलेंगी। और अब बना लेते हैं सब्ज़ी। तो मैंने आलू मटर को भी बॉईल करने के लिए रख दिया था, तो वो भी अच्छे से बॉईल हो चुके थे। अब सब्ज़ी का झोंक लगा देते हैं। तो सारी में मैंने खड़े मसाले, राई ज़ीरा और कड़ी पत्ता डाला है। और यहाँ पे ना मैंने टमाटर और शिमला मिर्च का अच्छे से पेस्ट बना लिया था चॉपर के अंदर, और उसे डाल दिया है ग्रेवी बनाने के लिए। उसके अंदर अब जाएंगे सारे के सारे ड्राई मसाले, नमक, मिर्च, हल्दी, धनिया पाउडर, और मेरा जो फेवरेट है किचन किंग मसाला। इसके बिना तो कोई सब्ज़ी नहीं बनती है मेरी, और ना ही दाल बनती है, क्योंकि ना एक ही मसाला डाल दो ना तो आप टेस्ट डबल हो जाता है। इसको आप पंजाबी सब्जी में भी डाल सकते हो, गुजराती में, किसी भी आप मतलब स्टेट से हो, आप अपने स्टेट के जिस हिसाब से सब्जियां बनाते हो उसमें सभी में आप डाल सकते हो। तो मुझे ना किचन किंग मसाला सबसे बेस्ट लगता है सारे मसालों में। तो यहाँ पे बस अब मैंने सारे मसाले डाल दिए। थोड़ी देर ग्रेवी को अच्छे से पकने देंगे। जब ऑयल रिलीज़ हो जाएगा तब डाल देंगे उबले हुए मटर और उबले हुए आलू, क्योंकि बिना प्याज लहसुन वाली सब्जियाँ बन रही है तो थोड़ा अलग से बनाना, वेरिएशन कर देना ज़रूरी होता है, नहीं तो फिर ऐसे ही नहीं अच्छी लगती है। क्योंकि जिन लोगों को स्पेशली डेली प्याज लहसुन खाने की आदत है उन्हें, लेकिन ये सच्ची में भगवान के भोग के लिए अगर आप मन से कुछ बनाते हो ना, तो इन सभी चीज़ों का ना टेस्ट एक दुगना हो जाता है, एक अलग ही टेस्ट होता है। मतलब डेली के हमारे खाने में कितने भी मसाले, कितना प्याज लहसुन डाल लो, उतना टेस्ट नहीं आएगा जितना इस टाइप में सिंपल और सात्विक भोग के खाने में जो टेस्ट आता है। तो सारा खाना रेडी है, चावल भी मेरे बन चुके हैं। और मतलब अब बना लूँगी मैं पूरियाँ। जब तक मेरा ऑयल गर्म हो रहा है, ऑयल गर्म होने के लिए मैंने डाल दिया था ना, लंबी बड़ी बड़ी सी ही पूरियाँ बना लूँगी मैं, बिल्कुल भाखरी के जितनी, क्योंकि जल्दी जल्दी से एक तो ये बन भी जाती है और खाने में भी ना आसानी रहती है। छोटी छोटी सी पूरियाँ यार 2 बाइट में ख़त्म हो जाती है। किस किस को ये कंप्लेन होती है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, क्योंकि स्पेशली मुझे और मेरे अंशु को तो बहुत प्रॉब्लम होती है। तो अंशु हमेशा बोलता है मम्मी इतनी छोटी पूरियाँ मत बनाओ, थोड़ी बड़ी बड़ी बनाओ, क्या फ़र्क पड़ता है कि छोटी हो या बड़ी हो, बस पूरी तो पूरी होती है ना। बिल्कुल यही होता है हमारे घर में। तो चलिए यहाँ पे एक पूरियाँ भी रेडी है। वैसे बनाना तो बहुत कुछ चाहती थी, लेकिन काम करने वाली अकेली हूँ और मार्केट के 2-3 चक्कर खाए उतने में ना मेरा मतलब मैं ज़्यादा थक गई थी, तो कर नहीं पाई कुछ भी, लेकिन बहुत कुछ करना चाहती थी। कोई नहीं, चलिए भगवान ने इतना करने की हिम्मत दी है, वही बहुत बड़ी बात है। तो यहाँ पे अब मैं सारी पूरियों को ना अच्छे से फ्राई कर लूँगी, और फूली फूली सी एकदम प्यारी प्यारी सी पूरियाँ हमारे राम लला को भोग लगेगी। कैसे भोग लगाती हूँ वो भी देखने के लिए बने रहे मेरे साथ। वैसे मैंने ना कल 1-2 शॉट डाल दिए थे, शायद कल और आज, हाँ, एक एक शॉट डाले हैं कि कैसे मैंने किस तरह से भोग लगाया है और क्या क्या तैयारियाँ की थी, वो सब कुछ। तो आई होप कि आप लोगों ने देख लिया होगा। और यहाँ पे बस भगवान की जितनी पूरियाँ मैं अभी फ्राई करूँगी, 5 पूरियाँ ही मैंने बनाई थी, बाकी की मैं बाद में करूँगी। अब बनाने हैं मुझे पट्टी भजिया। हाँ जी, जो मिर्च होती है ना मोटी वाली, उसको लंबी लंबी कट कर लेना है। उसके बाद हम जैसे पकौड़े बनाते हैं ना, वो वाला बेसन का घोल रेडी कर लेना है। तो मेरा ना ये घोल पड़ा हुआ था थोड़ा सा, और थोड़े सा उसमें बेसन डाला मैंने, और डाल दिए सारे ड्राई मसाले। लहसुन बिल्कुल नहीं डालना है, वैसे तो इसमें लहसुन डलता है, लेकिन ये भगवान के भोग के लिए बन रहा है इसलिए इसमें लहसुन नहीं डाला था। थोड़ी सी खटाई, थोड़ी सी मिठाई, बहुत अच्छे से लगते हैं। मतलब ये आप नॉर्मल मिर्च फ्राई करके खाते हो ना, उसके बदले में ये वाले जो पकौड़े हैं ना, वो बना के ट्राई करना, बहुत अच्छे लगेंगे, बहुत यम्मी और टेस्टी। बच्चों को भी पसंद आएगी, क्योंकि ये मिर्च मोटी वाली तीखी भी नहीं होती है, बिल्कुल वैसी होती है, तीखी नहीं होती है, तो बहुत अच्छे लगते हैं, बच्चे भी खा लेंगे अच्छे से शौक से। तो लगभग ये मेरी लास्ट वाली डिश थी, बाकी सब कुछ अब रेडी है। आलू पूरी की सब्ज़ी, आलू मटर और सॉरी आलू पूरी नहीं, आलू मटर की सब्ज़ी और पूरी और दाल चावल, सारे कुछ मीठे में खीर, सब कुछ रेडी है। तो अब भोग लगाने के लिए ना बर्तन नहीं थे मेरे पास यार, बर्तन बहुत सारे हैं घर में, लेकिन सारे ना यूज़ हुए हुए थे। वैसे ही ये डिनर सेट मुझे आज खोलना नहीं था, ये मैंने किसी को एज अ गिफ्ट देने के लिए ही रखा था, और आया भी गिफ्ट में ही था।
तो वैसे निकालना नहीं था, लेकिन आज मुझे मजबूरन निकालना पड़ा क्योंकि मेरे पास भोग के लिए ना कोई भी ऐसा बर्तन नहीं था। सोच रही हूँ किसी दिन मार्केट जाके ना अच्छे से भोग के लिए एक पूरा सेट लेके आऊँगी। तो अब यहाँ पे मैं तैयारी कर रही हूँ भगवान को भोग लगाने की। हमारे भोग के लिए पूरियाँ बाद में बनाऊँगी। हस्बैंड तो रोटी खाएंगे तो रोटी भी अलग से बनेंगी, वो सब लास्ट में। काफ़ी ज़्यादा लेट हो चुका है, तो अब भगवान को खिला देते हैं यहाँ पे। तो खीर के कलर के लिए मैंने ना एक चुटकी हल्दी डाली थी और खीर का बहुत अच्छा कलर आया था। अभी दिखाती हूँ मैं आगे। यहाँ पे मैंने सारी चीज़ें निकाल ली है, दाल चावल सब्जी खीर पूरी और ये जो हमारे पकोड़े हैं मिर्च के, वो पट्टी भजिया भी बोलते हैं हम लोग। और ये ना हमारे यहाँ काठियावाड़ में बहुत ज़्यादा फेमस है ये वाले जो पकोड़े हैं वो। तो बस रेडी है भगवान का भोग और अब चलते हैं ऊपर मंदिर की ओर और लगा लेते हैं अपना भगवान को भोग। लेकिन उससे पहले थोड़ी सी रंगोली वंगोली भी बनाते हैं, पर मैंने सोचा पहले भगवान को खिला देती हूँ। फिर रंगोली में मेरे पास कुछ थे नहीं, तो सोसाइटी में ना जितने भी पेड़ थे ना वहाँ से मुझे सिर्फ ये लाल वाले फूल मिले और ये ऑरेंज वाले ना एकदम भगवा रंग के हैं, वो अंशु कहीं से लेके आया था। तो मैंने स्वास्तिक बना लिया है यहाँ पे। वैसे सोचा तो बहुत कुछ था लेकिन हो नहीं पाया। कोई नहीं, चलिए जितनी भगवान की मर्जी उतना हो गया, लेकिन मैंने जुगाड़ तो कर लिया कहीं ना कहीं से। उसके बाद रील्स बनाई, सॉरी रील्स नहीं शॉर्ट्स बनाए, और अब मिल रही हूँ मैं सीधा आप लोगों को शाम को। तो यहाँ पे अब हम मैंने घर में दिया बाती कर लिया है, तुलसी माँ की दिया कर लूँगी और उसके बाद जितने भी ये दिए हैं उन्हें रख दूँगी सभी जगह पे। और उसके बाद आज का डिनर हमारा ना सोसाइटी में था, सबका सामूहिक खाना था। तो सोसाइटी में बस यहाँ से सीधे हम लोग डिनर के लिए ही जाएंगे और वहाँ पे भी प्रसाद बना हुआ था। तो जिसकी मर्जी हो वो लोग आते हैं, नहीं हो वो नहीं आते हैं। वैसे सब लोग ऐसी चीज़ में तो ना सब लोग इकट्ठा होते ही हैं। और चलिए दिखाती हूँ आप लोगों को सोसाइटी का लुक। तो हमारी सोसाइटी कुछ इस तरह से सजी हुई है। बहुत सारे घरों में इस तरह से लाइट्स लगाई, मतलब ऐसा लग रहा था कि सच्ची में दिवाली ही आ गई है, दिवाली का ही टाइम है। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि हाँ मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के तौर पे हम लोग दिवाली मना रहे हैं। और ये है मेरी छोटी सी फ्रेंड, हम लोग साथ में जा रहे हैं डिनर के लिए। और यहाँ से सभी फ्रेंड्स को बुलाते बुलाते जाते हैं, अकेले तो जाते नहीं हूँ, औरतों का यही होता है। देखिए यहाँ पे तो हमारे पहले बहुत सारे लोग आ चुके हैं। थोड़ी देर वेट करेंगे और फिर उसके बाद इंजॉय करेंगे, लेकिन पहले अपने सारे फ्रेंड्स से मिल लेते हैं। और ये ना आंटी मतलब एक्साइटेड हो गई थी, उनको लगा मैं फ़ोटो क्लिक कर रही हूँ। मैंने बोला आंटी फ़ोटो नहीं वीडियो ले रही हूँ, बहुत अच्छी फ्रेंड है मेरी। और ये था हमारा डिनर, सब्ज़ी पूरी भी आज भी पूरी ही थी, पापड़ फ्राइम्स थे, सलाद था, दाल चावल मैंने नहीं लिए थे, दही था, बहुत कुछ था। और खाने के तुरंत बाद सोसाइटी का जो हमारा हॉल है वहाँ पे आज सुंदरकांड का आयोजन किया हुआ था। तो सीधा हम लोग ना घर नहीं गए थे, यहीं पे बैठ गए थे। अब हम सुंदरकांड का पाठ करेंगे, लेकिन उससे पहले यहाँ पे तैयारियाँ हो रही। अभी 1 घंटे की देरी थी, 1 घंटे पहले ही हम लोग फ्री हो गए थे। तो बस यहीं पे आके बैठ गए थे और सारा कुछ आयोजन देख रहे थे। और बहुत टाइम से ना फ्रेंड्स को मिले भी नहीं थे। तो इस तरह से ना वैसे रहते एक ही सोसाइटी में, लेकिन कुछ ऐसा इस तरह का होता है ना तभी मिलते हैं, क्योंकि सोसाइटी बहुत बड़ी है। सब और यहाँ पे बिल्कुल तैयारियाँ स्टेज वेज बन रहा है। और मतलब जो बिल्कुल ऑलमोस्ट रेडी था सब कुछ, यहाँ पे दिए भी है, सब कुछ जला लिया था। और उसके बाद सबसे लास्ट वाली ये लगभग 4 से 5 मिनट तक चलेगी। थोड़ा सा श्री गजानन महाराज की श्री श्री पंचमुखी हनुमान जी महाराज श्री राम